इवनिंग स्टूडेंट्स। तो अब हम बात करते हैं सेकंड हार्मोन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, कैल्सिटोनिन एंड आल्सो नोन एज द थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है वो कौन सीक्रेट करवाता है? पैराफोलिकुलर सेल ऑफ द थायराइड ग्लैंड, सीक्रेटेड बाय पैराफोलिकल सेल and these cells are endocrine। पैराफोलिकुलर सेल को सी सेल भी कहते हैं एंड सी सेल। सी सेल क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये क्या सीक्रेट करवा रहा है? कैल्सिटोनिन। बिकॉज सीक्रेट कैल्सिटोनिन, इसलिए पैराफोलिकुलर सेल को सी सेल भी कहते हैं। ठीक है, सेकेंड इज जो इसका सीक्रेशन का जो मेथड है कैल्सिटोनिन का, ये फीडबैक मैकेनिज्म होता है। कैल्सिटोनिन सीक्रेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। अभी हम इसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले हम कैल्सिटोनिन के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फंक्शन। तो जो कैल्सिटोनिन है इसका मेन फंक्शन होता है कैल्शियम लेवल को कम करने का, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को कम करवाने का। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हाइपोकैल्सिमिक फैक्टर। इट लो कैल्शियम लेवल इन ब्लड, दैट इज हाइपोकैल्सिमिक। इसलिए कैल्सिटोनिन को क्या बोलते हैं? हाइपोकैल्सिमिक फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले कि जो कैल्शियम का लेवल है कैसे कम करवा रहा है ब्लड में। तो सबसे पहले देखिए, बोन्स की क्या करवाएगा? फॉर्मेशन। और यदि बोन्स की फॉर्मेशन होगी तो जितनी भी कैल्शियम आयंस है ब्लड के अंदर, इन सब का क्या हो जाएगा? बोन्स में डिपोजिशन, जिसकी वजह से कैल्शियम का जो लेवल है ब्लड में क्या हो जाएगा? मेंटेन। देखो हमने क्या बोला? increase deposition of calcium in bones by stimulating the activity of osteoblast। ऑस्टियोब्लास्ट मीन्स की बोन्स की फॉर्मेशन। यदि बोन्स की फॉर्मेशन होगी तो जितनी भी कैल्शियम आयन ब्लड में है वो सारी की सारी कहां पे चली जाएगी? बोन्स में। और कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा? मेंटेन। दैट इज बोन्स का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है यहाँ पे बोन्स की फॉर्मेशन हुई है ताकि कैल्शियम लेवल मेंटेन हो उसके। ठीक है, सेकेंड जो इसका फंक्शन है जिसकी वजह से कैल्शियम लेवल को कम कर रहा है वो है जो एब्जॉर्प्शन होता है कैल्शियम का फ्रॉम द नेफ्रिक फिल्ट्रेट, उसको क्या करवा दिया जाए? कम करवा दिया जाए। और ये कौन करवा रहा है? कैल्सिटोनिन। डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम नेफ्रिक फिल्ट्रेट। यदि कैल्शियम आयन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो ये कैल्शियम आयन एक्सक्रेट हो जाएगा थ्रू द यूरिन। कैल्शियम एक्सक्रेट थ्रू यूरिन। ओके ओके, यदि यूरिन के साथ एक्सक्रेट हो जाएगा तो कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा ब्लड में? मेंटेन। अब हम बात करते हैं कि कैसे ये फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू सीक्रेट हो रहा है। यदि अब हम इसके रेगुलेशंस के बारे में बात करें तो देखिए, जैसे ही कैल्शियम का जो लेवल है ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाता है, कैल्शियम का लेवल यदि इंक्रीज हो जाता है ब्लड के अंदर तो जो पैराफोलिकल सेल है वो सीक्रेट करेगी कैल्सिटोनिन हार्मोन को।
कैल्सिटोनिन हार्मोन है, इसकी क्या होगा, सीक्रेशंस बाय द पैराफोलिकुलर सेल। जैसे सीक्रेट हुआ ये कहां पे रिलीज हो जाएगा, ब्लड में, रिलीज इन ब्लड। और अब ये क्या करवाएगा, कैल्शियम लेवल को कम करवाएगा, लोअर द कैल्शियम लेवल इन ब्लड। और कैसे करवा रहा है इसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया ही है। सबसे पहले बोन्स की फॉर्मेशंस को इंक्रीज करवा दो, या फिर जो एब्जॉर्प्शन है कैल्शियम आयन का उसको क्या करवा दो, कम, ताकि ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम आयन यूरिन के थ्रू क्या हो जाए, एक्सक्रीट, तो कैल्शियम का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, ब्लड में मेंटेन। क्लियर। अब हम एक और चीज पढ़ते हैं, एक्सोथैल्मिक गोइटर और सिंपल गोइटर। एक्सोथैल्मिक गोइटर है, ये किस वजह से होता है, हाइपर सीक्रेशन से। लेकिन सिंपल गोइटर है वो कैसे हो रहा है, हाइपो सीक्रेशन ऑफ द थायरोक्सिन हार्मोन। एक्सोथैल्मिक गोइटर एंड सिंपल गोइटर, बहुत सारे बच्चों को इनमें कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले सिंपल गोइटर डिसऑर्डर कब हुआ, जब थायरोक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन है वो क्या हो जाए, कम, दैट इज ड्यू टू हाइपोसीक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। And this due to hypersecretions of the thyroxine hormone. यहाँ पे भी जो थायरॉइड ग्लैंड है वो क्या हो रही है, एनलार्ज। यहाँ पे भी थायरॉइड ग्लैंड है वो क्या हो रही है, एनलार्ज। बट यहाँ पे जो एनलार्जमेंट हो रहा है थायरॉइड ग्लैंड का वो होता है 15 टाइम्स, बट यहाँ पे ओनली 2 to 3 टाइम्स एनलार्जमेंट होता है थायरॉइड ग्लैंड का। एनलार्जमेंट ऑफ थायरॉइड ग्लैंड 15 टाइम्स। बट यहाँ पे जो एनलार्जमेंट है थायरॉइड ग्लैंड का ये होता है 2 to 3 टाइम्स। ओके, अब यहाँ पे देखिए हाइपर सीक्रेशन की वजह से है, तो यदि थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा होगा तो बेसल मेटाबॉलिक रेट वो भी क्या होगा, ज्यादा। बट यहाँ पे थायरोक्सिन की जो अमाउंट है वो क्या कम, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होगा, कम। सेकेंड इज टेम्परेचर, यदि थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा है तो बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा। तो यहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, कम। हार्ट रेट की यदि बात करें तो यहाँ पे हार्ट रेट क्या होगी, ज्यादा, यहाँ पे क्या होगा, कम।